दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है जाड़े के मौसम में अपने खरगोश की सुरक्षा कैसे करें। इस समय जाड़े की शुरुआत हो चुकी है, अच्छा खासा जाड़ा पड़ने लगा है। आज 17 नवंबर डेट हो चुकी है और जाड़ा काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे आपको अपने खरगोश को बचाना है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया है और विंटर केयर पर कोई न एक अच्छा वीडियो बना के हमें लोगों को दे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ समय के लिए हम अपने रैबिट फार्म से बाहर थे, जिसके कारण अपने घर से भी बाहर थे। अभी हम आज ही पहुंचे हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले आप लोगों से रूबरू होते हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बना कर देते हैं। तो जो लोग नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें। और दोस्तों, हर एक खरगोश की समस्या संबंधित वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि अक्सर आने वाली समस्याएं हमारे रैबिट फार्म में होती हैं। उनके लिए जो भी उपचार और दवा हम इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों से पर्सनल अनुभव साझा करते हैं। हमारे द्वारा बताए गए उपचार आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर या पशु चिकित्सक की सलाह से लें। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि विंटर केयर पर एक वीडियो बनाएं। सबसे पहले लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, वो ठंडे होकर मर जा रहे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, जब मादा बच्चे देने वाली है तो उसके एक केज में डिलीवरी बॉक्स आपको बना के बच्चे देने के 5 दिन पहले कॉटन भर के रख देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, डिलीवरी बॉक्स तो रख देते हैं लेकिन कॉटन रखने में बिल्कुल वो कंजूसी करते हैं। थोड़ी सी रुई रख देंगे, बच्चे मादा देती है और उसमें बच्चे ठंडे हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉटन रखनी है। और कॉटन, जो कि आप ये समझ लिए, ये कपास वाली जो ओरिजिनल रुई आती है, उसको धुलवा कर मशीन से ज्यादा करा, जिसे रुई लेकर हम मशीन पे ले जाते हैं, धुलवा के उसको रजाई में भरते हैं। इस तरीके से आप रुई लेंगे, कॉटन वाली, सॉरी बिल्कुल, कोई ये मान के चलिए कपास वाली रुई लेनी है, सिंथेटिक रुई नहीं लेनी है। और लाल सफेद पीला नीला गूदड़ आता है, वो भी आपको नहीं लेना है। अच्छी रुई का इस्तेमाल करें भैया, साल भर में बहुत ज्यादा 5 किलो रुई आप खत्म कर पाएंगे। और क्या बचा लेंगे उसमें, हमें नहीं समझ में आता है। कोई काटन, उसकी कपड़े की कटिंग डाल रहा है, कोई कागज की कटिंग डाल रहा है। बच्चों की असुरक्षा होती है, उससे बच्चे मर जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, डिलीवरी बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कॉटन भर के रखें। जब मादा बच्चे देने वाली होगी, खुद अपने बाल नोच के उसमें और भी वो भरेगी। और इस तरीके से जब मादा जाके डिलीवरी बॉक्स में बच्चे देगी, पर्याप्त कॉटन भरा रहेगा, बच्चे नहीं ठंडे होंगे, नहीं मरेंगे। अब यदि बच्चे, कई कई बार अक्सर देखा गया, जो फर्स्ट टाइम फीमेल बच्चे देती हैं, वो डिलीवरी बॉक्स के बाहर डिलीवरी कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मादा बच्चे देने वाली 1-2 दिन है, उसकी आप रात में 1 से 2 बार देख रेख करें। जो रैबिट जो रैबिट फार्मर्स हैं हमारे, एक बार शाम में देखेंगे ही, फिर उनको 12-1 बजे रात में देखना है, 1 बजे के मध्य एक बार रात में देखना है, फिर सुबह एक बार 4 बजे उठ के जो जो मादाएं बच्चे देने वाली हैं उनको एक पास रख देंगे, उस पर एक विजिट कर लेंगे। और फिर एक बार सुबह 5 बजे उठकर जल्दी एक बार विजिट कर लेंगे, ताकि यदि मादा ने बच्चे दे दिए हैं बाहर डिलीवरी बॉक्स के, उनको ठंडे होने से आप लोगों को बचाना है। अब यदि मादा ने बच्चे दे दिए हैं, बच्चे काफी ठंडे हो गए, उनके अंदर अभी सांस चल रही, तो ऐसे बच्चों को, जो मादाएं बच्चे दे रखी हैं पहले, अमूमन 2 से 1 दिन पहले, उनके पास उन बच्चों को 5 बच्चे 6 बच्चे, उसमें 1 बच्चा या 2 बच्चा रख देंगे। इस तरीके से करके जो मादा के बच्चे अभी दिए हैं, ठंडे हो रहे हैं, उनको 2-4-5 जगह पे बांट देंगे। और ये मान के चलिए, यदि आपने सुबह रखा है, तो ये मान के चलिए उन बच्चों के बॉडी के जो टेम्परेचर है, उसके बॉडी टेम्परेचर से, जब नए बच्चे जो ठंडे हो गए उन्हीं में रखे हैं, तो वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। तब उन बच्चों को आप उठा के करीबन दिन में 12 बजे के मध्य एक बार केज पे रखेंगे। जिस मादा के बच्चे हैं उसको पकड़ के आप दूध पिला देंगे अपने आप, बिल्कुल आंखों के सामने। जब बच्चे हल्का दूध पी लेंगे, उनके अंदर टेम्परेचर और आ जाएगा, फिर डिलीवरी बॉक्स केज के अंदर मादा के पास रख देंगे, उसी में कॉटन रख के बच्चों को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप मरे हुए बच्चे, जो मरने वाले बच्चे हैं, उनको भी आप बचा पाएंगे अच्छी तरीके से। अब बात हो गई नवजात बच्चों की खत्म। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि जो बच्चे यदि मादा खरगोश के पास हैं, सॉरी, यहाँ पर एक बात और हम यही बता देते हैं कि जिन लोगों के पास एक ही मादा है, बच्चे ठंडे हो गए, तो उनकी हल्की आप सिकाई भी कर सकते हैं। हल्की हल्की सिकाई तकरीबन 15 से 20 मिनट तक करेंगे, तब बच्चों के अंदर हल्का हल्का टेम्परेचर आ जाएगा। जब टेम्परेचर आ जाए, तो इस तरीके से जो डिलीवरी बॉक्स है, और वो भी लोग जिनके बच्चे गर्म हो चुके हैं, मादा दूसरे बच्चों के पास उठा के दूध पिला के मादा के पास रख रहे हैं, तो इस तरीके का जो डिलीवरी बॉक्स होता है, उसके नीचे एक बोरी या फिर एक कपड़ा रखेंगे, फिर अंदर कॉटन भरेंगे, बच्चों को रख के उसके अंदर रखेंगे। तब
जाड़े के मौसम में ये चीज करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा बच्चे ठंडे होकर मर जाएंगे। अब आप लोगों के जो बच्चे माँ से अलग हो चुके हैं, बात उनकी करते हैं, तो आप एक काम करेंगे कि जब मादा खरगोश से बच्चे अलग हो चुके हैं तो आप उन बच्चों को अलग रखेंगे। मादा खरगोश से बच्चों अलग हो गए, एक केज जिसमें एक पेरेंट रहता है, उस केज में 2 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा और 2 फीट लंबा एक केज होता है हमारा। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट के लिए एक केज हमारा बना हुआ है। तो इस तरीके से केज में एक ही बच्चा आप लोग रखेंगे। जब आप एक बच्चा रख देते हैं, सॉरी, जब एक केज में जिसमें एक पेरेंट रखते हैं उसमें 5 बच्चे आप लोगों को रखने हैं। और ये डिलीवरी बॉक्स हल्की कॉटन डाल के उसी में रख देंगे। बच्चों के पास जो मादा से अलग हो गए हैं उनके पास भी जाड़े के मौसम में डिलीवरी बॉक्स रखा रहने दीजिए आप। बच्चे रात में, दिन में जब अच्छा टेम्परेचर होगा बाहर निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर जब रात में टेम्परेचर डाउन होगा तुरंत जाके डिलीवरी बॉक्स में बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग नवजात बच्चे यदि उनके जाड़ा लग गया तो उनके जुकाम हो जाएगा, फिर सीआरडी की प्रॉब्लम, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीजेज, उनके जुकाम बुखार निमोनिया बन जाएगा, मर जाएंगे, आप लोग बचा नहीं पाएंगे। ये हमारी बिल्कुल समझिए व्यक्तिगत अनुभव हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं डिलीवरी बॉक्स कब हटाना है मादा के पास से। मैं गर्मी के दिनों में 18-17 दिन में डिलीवरी बॉक्स हटा देता हूँ और जाड़े के दिनों में हटाता ही नहीं हूँ। मादा से बच्चे जब तक उसके पास है डिलीवरी बॉक्स रखे रहते हैं, और फिर जब बच्चे मादा से अलग करते हैं वो डिलीवरी बॉक्स उठाकर दूसरे केज में बच्चों के पास रख देते हैं। हमने कुछ डिलीवरी बॉक्स एक्स्ट्रा बनाए हुए। अब बात करते हैं बड़े खरगोशों की। देखिए, फार्म में चारों तरफ से पर्दा लगाना है, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। अभी धूप निकल आई इसलिए हटा दिया गया। हमने ऐसा सिस्टम बनाया, रस्सी खींच दो, सारा पर्दा जमीन से उठ के ऊपर चला जाता है, और जैसे रस्सी हम लोग लूज करते हैं वो नीचे आ जाता है, इसलिए हमारे सारे पर्दे नीचे हैं। रात के टाइम हम चारों तरफ से अपने फार्म के पर्दे से बंद कर देते हैं। देखिए, पर्दे बंद करने हैं कौन से, तिरपाल बंद करेंगे, वाटर प्रूफ होता है, बाहर की जो हवाएं ठंडी हैं अंदर नहीं आएंगी। दूसरा, जैसे बोरी वोरी का जो हम लोग पर्दा लगाते हैं उससे ठंडी हवाएं अंदर आती रहती है, ये बात ध्यान रखें। आपको जो तिरपाल लगाना ही लगाना है, और भी तिरपाल लगाना है, वो भी कौन सा हमने बताया, वाटरप्रूफ वाला तिरपाल ही होता है। तिरपाल, सॉरी, वाटरप्रूफ होता है। दूसरे पर्दे का आप लोग इस्तेमाल मत करिए जाड़ा रोकने के लिए। अब यहाँ पर बात हो गई कि बड़े खरगोश के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब फार्म में चारों तरफ जब पर्दे लग गए, रात के टाइम हम क्या करते हैं, रात के समय 2 चिमनियां पत्थर का कोयला डाल के जला के रख देते हैं तकरीबन 10 बजे के मध्य, और वो सुबह तक लगभग हल्का फुल्का टेम्परेचर फार्म में बनाए रखती हैं। हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। यदि आपके फार्म पर लाइट की व्यवस्था है तो आप लोगों को करना ये है कि उसमें 10-5 बल्ब, मान लीजिए 100 वाट के आप जला सकते हैं, हीटर जला सकते हैं, ब्लोअर जला सकते हैं, कुछ भी जो भी लाइट के चलने वाले उपकरण हैं उनसे अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन कर रखें। यदि डिग्री में बात करें तो आप 40 डिग्री के, सॉरी, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें जाड़े के दिनों में अपने रैबिट फार्म के अंदर। और दोस्तों, यदि इस तरीके से करते हैं तो आप अपने रैबिट को जाड़े से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि आपके खरगोश को सर्दी लग रही है तो आप काली मिर्च और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए, आप 2-4 लौंगे डाल लीजिए, थोड़ी काली मिर्च डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, मेथी डाल लीजिए और अदरक डाल सकते हैं और लहसुन डाल सकते हैं। इस चीज का थोड़ा काढ़ा किस मात्रा में देना है ये आप लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर समझिए, क्योंकि अधिक मत दीजिए। अधिक देंगे लूज मोशन हो सकता है, प्रेगनेंसी फॉल हो सकता है। हल्की मात्रा में एक काढ़ा बनाकर अपने रैबिट को पानी में देते रहिए, और जो काढ़े बनाने के बाद जो द्रव बचा हुआ है, मेथी अजवाइन ये सब उबाला हुआ, उसको रैबिट के फीड में मिलाकर उसको दे दीजिए। मात्रा कम ही रखें, अधिक मत रखें, अपने अनुसार मात्रा का ध्यान रखें। दोस्तों, इस तरीके से यदि आप करते हैं तो, और यदि रैबिट फार्मर्स की बात करें, उनके बहुत ज्यादा जुकाम फार्म में आ चुका है, तो आप इंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन 10% वाला, ये मान के चलिए 30 ml 100 खरगोशों के लिए पानी में मिलाकर 4 से 5 दिन तक लगातार दीजिए। सारा जुकाम धीरे धीरे खत्म होगा। और काढ़ा भी दीजिए, एक टाइम इंडोफ्लॉक्सासिन 10% चलाइए, एक टाइम काढ़ा चलाइए। 8 से 10 दिनों में जुकाम आपके फार्म से पूरी तरीके से जा चुकेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि जो जुकाम से संबंधित समस्याएं, विंटर केयर, जो जाड़े से होने वाली समस्याएं हैं, जाड़े से खरगोश को कैसे बचाना है, इस पर पर्याप्त रूप से चर्चा हो गई है। आपका कोई और सब सवाल है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आवश्यकता होगी जरूर उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। थैंक यू।